प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। वो फिर एक बार आज सुबह से लेकर इस समय तक मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है प्रियो। वो इमैनुअल बनकर हमारे संग संग चलता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं इस विषय के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में लेकर आया है। जो हम सब जानते हैं कि इन दिनों हम लोग एक नए विषय को कल से हमने अध्ययन करना शुरू किया है। लव कवर्स एवरीथिंग। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13:13 का हम अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत विषय के लिए। और कल जो हमने अध्ययन शुरू किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयाँ भेजी। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा इसके पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयाँ भेजी और मुझसे कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस पास्टर जी, आपने एक बहुत अच्छे विषय को शुरू किया है। हालेलुया। आमीन। प्रेम जो है, प्रेम के विषय में कुरिन्थियों की किताब में 13 अध्याय में प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है ना, हम लोग सब जानते हैं उसका टॉपिक। और बहुत सारी चीज़ें प्रेम के विषय में लिखी है और मेरा पूरा विश्वास है इन दिनों में परमेश्वर हमें उन सारे बातों के विषय में सिखाएगा और प्रेम के विषय में प्रभु हमें सिखाएगा और अद्भुत बातों को हम सीखेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम हर समय सैक्रिफाइस के विषय में सिखाता है, सैक्रिफाइस बलिदान के विषय में सिखाता है। हालेलुया। पास्टर जी बोलना बहुत आसान है, आपने कभी बलिदान किया है क्या? सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से। और जब प्रेम आपके साथ होता है ना, तो आपको किसी बात से डर नहीं होता जब प्रभु का प्रेम होता है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय में आगे बढ़े, हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। और आज जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 27 अध्याय, और उसके हम पहले 6 वचनों को पढ़ेंगे, पहले 7 वचनों को पढ़ेंगे, 1 से लेकर 7 वचन। भजन संहिता 27 उसके 1 से लेकर 7 वचन। मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ वचनों को पढ़ रहे हैं। Amen. Let us go through the book of Psalms chapter 27 verses 1 to 7. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज मैं इस विषय पर मनन कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भजन, विशेषकर चौथा वचन, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। बहुत मेरे हृदय के बहुत करीब है ये वचन। और वचन कहता है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सल्वेशन, whom shall I fear? आमीन। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात मुझे समझनी होगी कि परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरे उद्धार है। देखिए, मुझे मालूम है कि वो मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, पर हमको समझना होगा। हालेलुया। मालूम होने में और समझने में बहुत फर्क होता है। आमीन। और जब यहोवा आपकी ज्योति और उद्धार है, तो दाऊद कहता है, जब यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा मेरे जीवन का प्रकाश है, ज्योति है, तो भला मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? जब आपको पता हो जाता है ना कि आपका परमेश्वर कौन है, तो आपके अंदर से भय निकल जाता है, डर निकल जाता है। जैसे आप देखिए, अगर बच्चे को पता होता है मेरा बाप कौन है, तो बच्चा जो है वो भयभीत नहीं होता। उसको पता है अगर मेरा बाप WWF खेलता है तो किसको भी निपट सकता है। आमीन। वो निश्चिंत रहता है। उसी प्रकार से जब आपको आपका स्वर्गीय पिता कौन है ये पता चल जाता है ना, तो आपके अंदर से भय की आत्मा बाहर हो जाती है।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। तो भय हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए, परंतु भय इसलिए अंदर है क्योंकि हम अपने पिता को जानते नहीं, उसकी सामर्थ्य, उसके बल को हम जानते नहीं हैं, और इसीलिए हम वचन का अध्ययन करते हैं। हालेलुया। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। जिसको ये पता होता है ना परमेश्वर उसका उद्धार है, ज्योति है, वही दया, कृपा, भलाई, क्षमा, शांति को देता है। जब आपको परमेश्वर पिता के बारे में पता लग जाता है तो आपके अंदर से भय निकल जाता है। लेकिन फिर शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, आपके विरोध में बातें आएगी, आपको लोग ऊंच नीच बोलेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपके प्रति कड़वाहट फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप आपके परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं तो इन सारी परिस्थितियों में जो शत्रु आपके विरोध में खड़ा करेगा, उसमें वो गड्ढे में खुद ही गिर जाएगा। हालेलुया। वायदा करता हूं मैं आपसे यीशु नासरी के नाम से, सिर्फ अपने प्रभु को पहचान लीजिए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई टन जाए उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। ये ठोकर खाकर कब गिर पड़ते हैं शत्रु, या अगर आपके विरुद्ध भी सेना भी खड़ी हो जाए और पूरी की पूरी छावनी और बटालियन आ जाए तो भी आप डरते नहीं है। एक गीत है, मेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हालेलुया। ये तब होता है जब आप डर के साथ नहीं परंतु हियाव के साथ निश्चिंत खड़े रहना सीख जाते हैं। हालेलुया। अब अगर मैं आपके पीछे खड़ा हूं और आपको मैं कहूँ आप मेरी तरफ पीठ करके खड़े रहिए और पीछे अपने आप को ढकेल दीजिए या अपने आप को झोंक दीजिए, आप बिंदास्त झोंक देंगे। क्यों? क्योंकि आप निश्चिंत है कि मैं पीछे आपको संभालने के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। जब एक छोटे से बच्चे को जब माता या पिता, खासकर पिता, अपने गोद में लेकर उसको जब हवा की ओर फेंकता है ना, वो निश्चिंत होता है क्योंकि वो जानता है कि वो उसके पिता की गोद में वापस जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में निश्चिंत रहना सीखे, परमेश्वर आपको संभाल लेगा, यकीन जानिए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रभु में मेरे एक मित्र है, मेरे भाई समान है, पास्टर जेम्स बोआज कलकत्ता से है, और उनका एक बहुत ही अद्भुत गीत है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, जो इस वचन पर आधारित है, जो कहता है, देखो तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा, आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का है, और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं और तेरी मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में जितना अधिक आप, सुरक्षा उतनी अधिक आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और समय आने पर चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, जब आप यहोवा कौन है, परमेश्वर पिता कौन है, यीशु नासरी कौन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या है, इन बातों को जान लेते हैं, तो वो हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करता है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। संकट के समय में वो हमारा शरण स्थान बनने वाला परमेश्वर है, सिर्फ आपको उसको जानना होगा।
हालेलुया। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तो शत्रु आपकी चारों ओर जो छावनी डालकर बैठा है, वचन कहता है परमेश्वर आपके शत्रु से आपके सिर को ऊंचा कर देगा। हालेलुया। लेकिन क्या करना है? हर परिस्थिति में यहोवा पर विश्वास रखना है। आमीन। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। जब प्रभु के सामने आप इस प्रार्थना को लेकर जाते हैं, प्रभु केवल सुनता नहीं पर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर और समझाए जाने पर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम आगे के वचनों में बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, जो वचन कहता है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है, उसी नाम का हम धन्यवाद देते हैं राजा। जो पवित्र लहू जिसने हमारे लिए बहाया प्रभु, वो पवित्र मेमना जो निष्पाप था वो हमारे लिए पापी बना और कलवरी पर उसने अपने जीवन को दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। विश्वास के साथ हम ये अंगीकार करते कि वही यीशु नासरी हमारा परमेश्वर है। पिता, आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ बुद्धि ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता, और होने दे राजा ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण बनने पाए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, लव कवर्स एवरीथिंग। परमेश्वर का प्रेम हर बातों को ढांप देता है। हालेलुया। और कल मैंने आपसे कहा था कि किसी ने ऐसा कहा है दैट ट्रबल इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। अर्थात जीवन में आने वाले मुश्किल हालातों से आप बच नहीं सकते हो, लेकिन उन मुश्किलातों से आने वाली मुसीबत पर विजय पाना है या उसमें दबकर हार स्वीकार करनी है, ये चुनाव आपका और मेरा है। हालेलुया। मुश्किलें तो आएगी, आमीन, लेकिन उन मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना आप कैसे करते हैं, ये आपके जीवन के विजय को तय करेगा। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो दर्द होता है ना, हर्ट्स आते हैं ना हमारे जीवन में, दुख आता है या तकलीफें आती है, हर्ट इज रियलिटी। बट उस दुख के बाद जो कड़वाहट आती है ना, तो याद रखिएगा, हर्ट इज अ रियलिटी बट बिटरनेस इज अ रिएक्शन। हालेलुया। आपके जीवन में जो दुख आता है या कोई आपको तकलीफ देता है जिससे आप दुखी हो जाते हैं, कोई आपसे धोखाधड़ी कर देता है आप दुखी हो जाते हैं, कोई आपको बुरा बोल देता है आप दुखी हो जाते हैं, कोई कभी आपके कहे अनुसार बातें होते हुए नहीं दिखती तो भी आप दुखी हो जाते हैं, आप किसी को कहते हैं आप ये करो, वो नहीं सुनता है, फिर आपके जीवन में उसके प्रति कड़वाहट आ जाती है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट हर्ट इज अ रियलिटी। ये एक वास्तविक सत्य है, दुख आएगा, लेकिन उस दुख से जो कड़वाहट आती है ये एक रिएक्शन को लेकर आती है, ये एक कार्य की ओर बढ़ती है। इस बात को याद रखिएगा। किसी के बातों के द्वारा या बर्ताव के द्वारा घायल होना ये एक वास्तविकता है, लेकिन उसके द्वारा अगर आपके जीवन में कड़वाहट उत्पन्न होती है तो उस कड़वाहट की एक प्रतिक्रिया होती है। इस बात को, देयर इज व्हेन यू हैव बिटरनेस इनटू योर हार्ट यू विल रिएक्ट इट आउटसाइड। हालेलुया। जब आपके अंदर कड़वाहट रहेगी ना, उसका रिएक्शन जो है, उसकी क्रिया जो है वो आप बाहर दिखा देंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक सत्य बात बताता हूँ, ये सारी बातें यीशु के जीवन में भी, उसके अंदर भी उसने भी बहुत दुख सहा या बहुत उसको भी घायल किया गया, लेकिन उसने बिटरनेस को एंटरटेन ही नहीं किया। हालेलुया। यू नो व्हाई? ये जो सारी बातें हैं ना, इस पर हम प्रेम के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। और उसी प्रेम के विषय में हम सीखने वाले हैं, या अर्थात प्रभु हमें सिखाने वाला है। हालेलुया। हम अपने जीवन के बुरे अनुभवों को या कठिन परिस्थितियों या मुसीबतों को जीवन भर अपने चारों ओर बने रहने की अनुमति नहीं दे सकते।
इस बात को याद रखिएगा प्रभु के लोगों, हमेशा इस बात को याद रखना। हम मुसीबतों में कोई नहीं चाहता कि मुसीबतों में घिरा रहे, कोई नहीं चाहता हमारे जीवन में कंगालपन रहे, कोई नहीं चाहता हम बीमारी में पड़े रहे। हम इनको अलाउ नहीं कर सकते, बट फिर भी क्यों बनी रहती है पास्टर साहब? वेरी सिंपल, क्योंकि हम इनको अलाउ करते हैं। हम शत्रु को आमंत्रित करते हैं, हमको पता नहीं होता लेकिन हम खुद से शत्रु को आमंत्रित करते हैं। उसकी औकात ही नहीं है धर्मी के और घूम कर भी देखने की, ये शत्रु की औकात नहीं है, वो हारा हुआ। इस बात को तो पहले अपने दिमाग में ठूस लीजिएगा, घुसेड़ लीजिएगा अंदर, कि शत्रु हारा हुआ है, वो आपके पाँव के नीचे कुचला गया है और दिन प्रतिदिन हम उसको कुचलते हैं विश्वास के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जब आप इन बातों को, इन मुसीबतों में बने रहना, बीमारी में बने रहना, कंगालपन में, गरीबी में बने रहने की जब आपको आदत पड़ जाती है ना, तो फिर ये मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इन सब पर विजय पाने का एक उपाय मैं आपको बताऊंगा और वो है प्रेम, अगापे लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर दिया गया है। हालेलुया, आमीन। कई बार लोग मुझे कहते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना करें कि मैं यीशु जैसा बन जाऊं। अयो, बहुत आसान है प्रार्थना का विषय रखना प्रभु के सामने। प्रभु मुझे दाऊद के समान बना, प्रभु मुझे सुलेमान के जैसी बुद्धि दे, प्रभु मुझे अब्राहम का विश्वास दे। बहुत अच्छा है प्रार्थना करना। कई लोग मेरे पास सीधा यीशु के जैसा बनना है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। मैंने पिछले दिनों एक भाई को अहमदाबाद में पूछा, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, किस लिए प्रार्थना करूं? मेरा जीवन यीशु के जैसा हो जाए, मेरे अंदर बहुत आगे पास्टर जी, मेरे लिए प्रभु मार्गों को खोले और मैं यीशु के जैसा जीवन जीव, इसलिए आप उससे मेरे लिए प्रार्थना करें। तो मैंने उस भाई से एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा, क्या ब्रदर आप यीशु मसीह ने जो सताव सहन किया उसको आप कर सकते हैं? तो वो मुझे देखने लगा, आसपास में जो लोग लाइन में लगे हुए थे प्रार्थना करने के लिए, वो भी एकदम उनकी भी गर्दन मेरी और मुड़ गए और वो मुझे देखने लगे, हैं ये क्या बोल रहे पास साहब, आपका काम प्रार्थना करना है, प्रार्थना करो, जाओ ना जी, ये क्या आप दूसरी बातें कर रहे हैं, आप यीशु के जैसा सताव सहन कर सकते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न मैं उस भाई से पूछ रहा था, बाद में मुझे पता चला वे पासबान हैं। और मैंने उनसे पूछा, क्या आप यीशु के जैसा सताव सहन कर सकते हैं भाई जी? क्या तुम यीशु मसीह के समान कठिन परिस्थितियों से गुजर सकते हो क्या? मैंने उनसे ये नहीं कहा आप कांटों का ताज पहन सकते हो, क्या आप पीठ पर कोड़े खा सकते हो। मैं जस्ट उनको यीशु के जीवन को इन 2-3 बातों में समअप करके, लपेट कर उनको पूछ रहा था। हालेलुया। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि सताव और मुसीबतें सिर्फ मेरे ही जीवन में है। पास्टर साहब आपको मैं अपनी तकलीफ बताऊंगी, आपको मैं अपनी तकलीफ बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं किस दौर से गुजर रहे हूँ। अरे बाप रे! किसी ने मुझसे कहा कि मैं किस समय से गुजर रहा हूँ पास्टर साहब, मैं और मेरा परिवार आपको बता नहीं सकते। मैंने उनसे कहा, अरे छोड़ो, हमारा तो दौर आने वाला है, समय की बातों को छोड़ दो। हमको प्रभु एक ऐसे दौर में लेकर जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हर इंसान को लगता है कि वो भयानक मुसीबतों से गुजर रहा है। ये कब होता है पता है? जब हमको दुनिया के बारे में मालूम नहीं होता है, जब हमको अपने मसीह भाई बहनों का सताव नहीं मालूम होता है, हमको ये नहीं पता होता यूपी में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है। जब हमको ये सब बातें पता नहीं होती ना, हमको ये भी नहीं मालूम है मणिपुर में क्या हुआ, हमको उतना ही पता है जितना न्यूज़ में दिखाया गया। कुछ भी नहीं दिखाया गया। जो हुआ वो जब आप सुनेंगे, उनके दुखों के सामने आपके दुख राई के दाने से भी छोटे आपको दिखाई देंगे। आमीन। बट दिस इज नेचुरल, ये एक स्वभाव है मनुष्य का, है ना? ये हमारे जीवन में, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि सत्ता और मुसीबतें सिर्फ हमारे ही जीवन में है और किसी के जीवन में नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। बट यू नो जीसस, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, पवित्र शास्त्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, मेडिटेट करना है, स्मरण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। जब आप लगातार प्रभु में बने रहोगे ना, आपके परिस्थिति में प्रभु आपको पवित्र शास्त्र से उपाय निकाल कर देता है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आमीन। वी फॉरगेट दैट जीसस आल्सो हैड अ जुडास। आमीन। हम भूल जाते हैं कि यीशु को भी सताने के लिए उसके साथ एक यहूदा इस्करियोती था, है ना? हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। हमको लगता है हमारे ही दुख सबसे बड़े हैं। हम ये भूल जाते हैं यीशु मसीह के जीवन, जीसस आल्सो हैड अ एक्सपीरियंस ऑफ गेथसेमनी। यू नो, गतसमनी के बागीचे का वो भयानक अनुभव यीशु उससे होकर गुजरा है। आमीन। जीसस आल्सो हैड अ टेरिफिक क्रूसिफिकेशन, है ना? यीशु का जैसा क्रूसिफिकेशन हुआ ना, जिस प्रकार से पहले और बाद में यीशु को पहले क्रूस पर लटकाने से पहले और क्रूस तक के
जो कुछ भी यीशु के साथ हुआ वो भयंकर भयानक था। मेरा ये विश्वास है, ऐसा तकलीफ और ऐसी मुसीबत और ऐसी कठिन परिस्थिति से पृथ्वी में आज तक ना कोई गुजरा है, ना आने वाले समय में कोई गुजरेगा। हालेलुया। सो यकीन जानिए, यीशु के सताव और मुसीबत और कठिनाइयों को जरा सोचना और तब उसकी मुसीबतों के साथ अपनी आज की परिस्थिति को कंपेयर करना, इतनी सी तकलीफ लगेगी आपको। आमीन। पवित्र शास्त्र में किसी को 30 गुना तो 60 गुना तो 100 गुना ऐसा लिखा है। ड्यूटरोनॉमी 1:11 सेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कंफर्म करके बताइएगा। लेट अस गो थ्रू इट। ड्यूटरोनॉमी 1:11, मैं तुझे 1000 गुना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूँ, ऐसा शायद वहाँ पर लिखा है, बट लेट अस गो थ्रू इट डायरेक्टली। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, बट यस, हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1:11 या 11:1 में कहीं तो भी लिखा है, बट लेट अस गो थ्रू इट। ड्यूट्रोनॉमी 1:11 में क्या लिखा है? तो यस, करेक्ट। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको और भी आशीष देता रहे। हालेलुया। सो ये जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना की ये जो वचन पवित्र शास्त्र में आया है ना, ये जो 100 गुना प्रतिफल की बात यीशु मसीह ने जो कही है, रिमेंबर माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड, इट ओनली कम्स विथ परसिक्यूशन। हालेलुया। ये 100 गुना प्रतिफल केवल और केवल सताव के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं घर में बैठ गए, पाँव पर पाँव डालकर, हाथों को मरोड़कर आराम से टीवी के सामने बैठ गए और 100 गुना प्रतिफल आएगा। नो आमीन। 100 गुना प्रतिफल सताव के साथ ही आता है। इसीलिए वचन में कहीं तो भी लिखा है, मुझे रेफरेंस पता नहीं, पर प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया, जहां परमेश्वर के लोगों का सताव होगा वहां परमेश्वर की महिमा दुगनी होगी। हालेलुया, आमीन। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि 100 गुना प्रतिफल सताव के साथ ही प्राप्त होता है, ये वचन में लिखा है। आमीन। मैं वचन से, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको जो कुछ भी प्रचार करूंगा वचन के आधार पर ही करूंगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाऊंगा ना तो कमती करूंगा। जैसा है, जो प्रकाशन आता है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रभु की आत्मा ने मुझे दी है। इसीलिए मैंने आपको पहले कॉन्फिडेंस से बताया कि 100 गुना प्रतिफल बिना सताव के आ ही नहीं सकता। आमीन। नाउ let us open our Bible to the book of Mark chapter 10 verses 29 and 30. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 29 और 30 वचन हम पढ़ेंगे। Gospel of Mark chapter 10 verses 29 and 30 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों और बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घर और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। अधलोक नहीं है, परलोक, स्वर्ग में अनंत जीवन, नए यरूशलेम में, सियोन में अनंत जीवन की बात कर रहा है। आमीन। नाउ सताव के साथ, इस बात को आप 30वें वचन में अंडरलाइन कर ले, विथ परसिक्यूशन, सताव के साथ। अब ये जो लिखा है ना, देखिए दोनों बार सब शब्द कॉमन वही बार बार लिखे हैं। कौन से? घर या भाई और बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को। शॉर्टकट में समअप करके बताओ तो जब तक आप अपना सब कुछ न त्याग दे, अर्थात जब तक आपका सताव न हो, तब तक 100 गुना प्रतिफल नहीं मिलता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मिनिस्ट्री इज नॉट इजी। सेवकाई हलवा और पूरी नहीं है, चना पोहा नहीं है कि खाए, पैसे दिए और निकल लिए। हालेलुया। सेवकाई करना, परमेश्वर की सेवा करना, इस पृथ्वी का सबसे कठिन कार्य है, लेकिन ये आसान तब हो जाता है जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, that 100-fold comes with persecution. हालेलुया। 100 गुना अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं,
आग से होकर, अग्नि से होकर, इन सारे सताव के समय से होकर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देता हूं। वचन कहता है, गुजर जाऊं मैं नदी से होकर, उसकी गहराई ना डुबाएगी। चला जाऊं मैं अग्नि से होकर, उसकी लौ ना झुलसाएगी। नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से, उस महान पिता ने छुड़ाया। देखो पिता ने ऐसा महान प्रेम हमसे किया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम सारी बातों को ढांप देता है। हालेलुया। सताव से होकर गुजरना होगा, लेकिन प्रेम अगर आपके जीवन में बना है तो आप उस सताव, उस गहरी नदी में और उस भयंकर आग की लपटों से परमेश्वर आपको बाहर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। ईमान। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हालेलुया। सी वी ऑल नो दैट जीसस, देखिए ये बात हम सब जानते हैं, ये बहुत गहरी बात नहीं है। वी ऑल नो दैट जीसस वॉज गॉड्स सीड सोन इनटू द अर्थ। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के स्वर्ग का वो बीज था जो इस पृथ्वी में बोया गया। किस लिए? ताकि मैं और आप आशीषित हो सके। हालेलुया। और वचन कहता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे गाड़ा गया, लेकिन वचन ये भी कहता है, ये पवित्र शास्त्र जो मैं पढ़ता हूं वो ये कहता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। एंड ही केम आउट 100-fold फ्रॉम द डेड। हालेलुया। वो पूरा 100 गुना प्रतिफल के साथ पृथ्वी से स्वर्ग की ओर उठाया गया। हालेलुया। 100 गुना प्रतिफल के साथ कैसे उठाया गया? क्योंकि उसने उस 3.5 वर्ष की सेवकाई में भयंकर मुसीबतों का, खतरनाक कठिनाइयों का और हमारे सोचने से भी भयानक बातों का सामना किया। अर्थात भयंकर सताव के समय से वो खरा निकला। हालेलुया। और परमेश्वर ने यही वायदा आपके लिए भी किया है। वचन में कहाँ लिखा है मुझे पता नहीं, शायद इब्रानियों या कहीं लिखा होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन वचन कहता है जैसे यीशु मसीह परीक्षा के समय में, सताव के समय में, कठिन और मुसीबतों के समय में स्थिर रहा, ये वायदा प्रभु ने आपके लिए भी किया है। वो स्थिर रहा इसलिए 100 गुना प्रतिफल को पाया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। प्रेम सारी बातों को ढांप देता है। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का प्रेम धर्मी के जीवन में होना काफी नहीं, उस प्रेम का प्रकट होना मायने रखता है। हालेलुया। हाँ प्रभु हम तुझसे प्रभु से तो करना ही है रे बाबा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है वैसा ही तुम अपने पड़ोसी से, तू अपने समान प्रेम रख और हर किसी से तुझे वह पवित्र प्रेम करना है, ऐसी आज्ञा है। हालेलुया। कितने लोग करते हैं, अरे हम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, अपने बच्चों से नहीं करते, सब एक दूसरे से स्वार्थ से चिपके हुए। बट हमको अब उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम अंतिम दिनों में नहीं हैं, हम अंतिम क्षणों में होकर गुजर रहे हैं। प्रभु का आना करीब है। हालेलुया। आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे, 100-fold को 100 गुना प्रतिफल के साथ उठे। हालेलुया। सताव में से खरा निकलकर परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया और बांटा। हालेलुया। प्रेम को बांटा, सताव आया, प्रेम दिया। यहूदा इस्करियोती चूमने आया, उसने उससे फ्रेंड कहा, हे यू माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे भाई। आमीन। जब हमको कोई हमारे विरोध में आता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसको गले लगाते हैं? नहीं, हम अपना रास्ता बदलते हैं या तो उसका रास्ता काट देते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम ऐसे कार्य नहीं करता है।
हालेलुया। देखिए, व्हेन जीसस केम आउट, ही केम आउट विद 100 फोल्ड, लेकिन ये सब सताव के बाद यीशु ने पाया है। हालेलुया। मैं आज तक ऐसे किसी भी इंसान को इस पृथ्वी पर नहीं मिला, द वन हु हैज 100 फोल्ड लाइफ दैट डिड नॉट हैव परसिक्यूशन। आप परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों को की किताबें पढ़िए, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करिए, ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति आपको इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा जिसने सताव का सामना न किया हो। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे वो तो अंबानी जी है, वो तो अदानी जी है, इनके बच्चों को क्या। नहीं नहीं, आप जरा अध्ययन कीजिएगा। उनके बच्चे सब काम धंधा करते हैं, बाप ने कमा के रखा है, इसलिए वो घर में आंडे उबालते हुए नहीं बैठे हैं, वो खाली घर में बैठ के खा नहीं रहे हैं। आपने अगर देखा होगा तो नीता अंबानी जी का बेटा जो है वो आईपीएल में गर्मी में बाहर बैठता है, तो पास्टर जी उसके लिए तो उसको पैसा भी तो मिलता है ना, हार गया तो क्या मिलेगा। हालेलुया, आमीन। बात को समझिएगा। बोलना बहुत आसान होता है, दूसरों का न्याय करना बहुत आसान होता है, पर प्रभु ने हमको न्याय करने के लिए चुना ही नहीं है, हमको क्षमा करने के लिए और प्रेम बांटने के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन में लिखा गया है, सताव के बाद ही 100 गुना प्रतिफल आएगा। सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन आपको प्राप्त होगा, लेकिन सताव के साथ होगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इसके आगे के वचनों में जाएंगे। जो भी प्रभु अगुवाई करेगा हम उसको सुनेंगे, सीखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय को तैयार किया है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस अद्भुत और सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें और परमेश्वर के सामने हम अपने सिरों को झुकाएं। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अद्भुत बातों को तूने आज सिखाया प्रभु जी। होने दे राजा, तेरा आगापे पवित्र प्रेम प्रभु हमारे जीवन में, हमारे रोम रोम और नस नस में बना रहे राजा, और उस प्रेम का प्रगटीकरण प्रभु परमेश्वर पिता, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन से दिन प्रतिदिन संसार पर होता चला जाए, ताकि लोग ये जान सके कि तू सच्चा जीवित परमेश्वर है राजा। प्रभु जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं, और इन सारी बातों को, आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों हमारे देश में इलेक्शन होने जा रहा है, प्रभु की चुनी हुई सरकार आए, क्योंकि कोई भी अधिकार स्वर्ग से ही आता है, इस बात को स्मरण रखें। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।